यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये है नागपुर एयरपोर्ट और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सबसे पहले प्लेन से उतर के हमने अपना लगेज कलेक्ट करना था, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, पर फाइनली हमको हमारा लगेज मिल गया और हम निकल पड़े हैं। और मैं बता दूं आपको, नागपुर का एयरपोर्ट ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे। लेकिन जितना सुंदर इसका एयरपोर्ट है, उतनी ही गंदी यहाँ की है ट्रांसपोर्ट सर्विस। यहाँ के जो ऐप्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही गंदे हैं। बट फाइनली हमको एक ऑटो मिला, तो हम ऑटो में बैठ के निकल लिए हमारे होटल की तरफ। खैर छोड़ो, थोड़ी देर बाद हमारा मूड भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि जो व्यू था सिटी का वो इतना सुंदर था ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप देख ही रहे होगे मेरे फेस की खुशी। फिर मैंने अपने जो ऑटो ड्राइवर थे उनसे बात की, क्योंकि यहाँ पे ना गली नंबर नहीं था, यहाँ पे मोदी नंबर था। तो हम दोनों बात कर रहे थे, मैं जोक अराउंड कर रही थी कि मोदी नंबर कैसे गली नंबर होता है। वो तब बोलते नहीं दीदी, बहुत ही पुरानी जगह है, पुराने नाम रखे हुए हैं, हमारा भी कोई लेना देना नहीं है उससे। रास्ते में शादी देख के दिन हो गया हमारा ख़त्म, हम सो गए। फिर हम उठे नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सबसे पहले गए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर ये मिला हमें एक पास में पोहे वाला, जल्दी मुझे खाने को दो रे। इतनी गंदी मराठी बोलने के बाद भी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, पर हमारा खाना आ गया था। और मैं फूड ब्लॉगर्स की तरह गंदी एक्टिंग करते हुए कि इतना अच्छा स्वाद खाना है, पर इतना भी ठीक नहीं था, ठीक था। फिर मुझे चाहिए थी दाबेली। एक दाबेली के लिए काफ़ी देर से चल रही हूँ, मेरे को दाबेली खानी है बस। फिर हमें फाइनली दाबेली मिल गई, बट सच बताऊं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जो गुजरात में दाबेली मिलती है ना, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। घर पहुंच गए और लाइट चली गई, कोई बात नहीं। जहाँ हम खाने के लिए गए वहाँ भी लाइट चली गई, पसीने पसीने। फिर हम गए एसी में हवा खाने के लिए, मिस्टर DIY। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ, सारा सामान चेक कर रही हूँ मैं कि कोई चीज़ मेरे बजट में मिल जाए। बट जैसे ही प्राइस टैग देखती थी, मेरे ना हलक में आ जाता था सब कुछ। क्या ही करूँ, क्यों ख़रीदना इतना महंगा। इसी उम्मीद में मैं आगे बढ़ी। आगे मुझे एक और बैग पसंद आया, पर जैसे ही मैंने वो बैग उठाया और वहाँ पे प्राइस टैग देखा, मैंने वापस रख दिया। मेरे अंदर का मिडिल क्लास जो है वो कर देता है ये हरकतें। उसके बाद ये मुझे क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है, बट मैं उनको पहनती हूँ टिंग 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 और फिर वापस रख देती हूँ। फिर मुझे ये मिला, इतना सॉफ्ट टॉय था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट टॉय था ये। बट वही है, देखूँगी गिंग वापस रख दूँगी। फिर मुझे ये प्रिंसेस वाली पिलो मिली, बट इसका कुछ नहीं कर सकते, स्टाइल मार के प्रिंसेस। उसके बाद फिर मुझे मिला ये, पता नहीं कुछ था, कंटेनर सा था। इसको देख के तो मुझे मेरी नानी की डिबिया याद आ गई थी। खैर, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक इंडियन सा सिंदूर सा बॉक्स, लगा लो या कुछ और लगा लो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ऑब्वियसली मैंने करना वही था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। खैर, ऐसी जगहों पे आके मेरा बचपना जाग ही जाता है। और मुझे फिर मिली ये गन। फिर मैंने कहा ये बिस्कैम 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 पिश। पर वही है, खेल के वापस रख देती हूँ। उसके बाद मैं गई क्लॉथ सेक्शन में। क्लॉथ सेक्शन में मैंने एक चीज़ देखी कि शायद मुझ पे अच्छी लगेगी, बट फिर मेरी दोस्त ने बोला वापस रख दे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मूड सा भी थोड़ा ऑफ हो गया था कि यार मैं इतने मन से देख रही थी। फिर हम गए मिनीसो में, क्योंकि मिनीसो में क्यूट चीज़ें मिलती हैं। फिर मैंने ये देखी टोपी, हैरी पुत्तर। लेकिन वो टोपी टाइट थी और मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको लूज़ करके ट्राई करके देखूं। मैंने उसको वापस रख दिया, क्योंकि मैं आई थी टाइम पास करने के लिए सिर्फ, क्योंकि लाइट नहीं थी कहीं पे भी। और एक ये हैट थी अंग्रेज़ों वाली, इसको भी पहन के मैंने दुगना लगान देना पड़ेगा, लेकिन वापस रख दी मैंने ये देख के। फिर यहाँ पे लाइट की वजह से हम ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे, नीचे भी नहीं आ पा रहे थे। बट फाइनली ये सब करके टाइम पास हम थक गए थे। इसके बाद हमने खाई फिर आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते कुछ तो मेरी दोस्त बोल रही थी।
फिर हम होटल में आके तैयार होके और मेरे काम के लिए निकले, जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम पकड़ेंगे मेट्रो। तो ये मेट्रो स्टेशन पे मैंने बोला मेरे 2-4 शॉट्स ले ले यार, 2-4 अच्छे अच्छे पोज मार के, 2-4 क्रिंज से पोज मार के हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से हमें पकड़ना था ऑटो आगे जाने के लिए। और ये थोड़ा सा व्यू देख लो भाई, ये भी टाइम पास ही है। फिर हम लिफ्ट में नीचे पहुँचे और फिर हमने पकड़ी ऑटो। रास्ते में मिला मंदिर और हम आ गए वापस, लेकिन वो वाली मैंने शॉट नहीं की थी। तो ये नेक्स्ट है शाम की, जब हम एक मंदिर के लिए जा रहे थे, जो कि मुझे नाम अभी याद भी नहीं आ रहा है। और ये मंदिर के बाहर आइसक्रीम वाला था, तो मुझे लगी थी ज़ोर की भूख। मैंने बोला मुझे तो बादाम शेक पीना है पहले, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगी। हालांकि खाली पेट जाना चाहिए मंदिर, बट ठीक है, माफ़ कर देगा भगवान, कोई बात नहीं। हाथ भी जोड़ रही हूँ मैं, भगवान माफ़ कर दे मुझे। फिर मेरे को कुछ खाने को चाहिए था, तो मैंने ये मंगाई भेल। इस भेल के साथ ना आपको कच्चा आम भी मिलता है, और मैं सच बताऊं ये कच्चा आम ना इतना टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैं क्या ही बताऊं। अभी देखना, ये खच किया और आपके दांतों में सेंसिटिविटी है क्या? आप सेंसोडाइन यूज़ नहीं करते हो? वही वाला मुंह बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाई मैगी। जो मेरी दोस्त है वो तीखा नहीं खाती है, पर मुझे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अत्यंत, आंखों में से आंसू आ जाए, बट तीखा चाहिए ही चाहिए। चाहे मुझे पानी की बॉटल ही क्यों ना रखनी पड़े पास में, बट मैं वो तीखा ज़रूर खाऊंगी। नाक से पानी आ जाए, मैं तीखा ज़रूर खाऊंगी। पानी पी पी के तीखा खाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मैं मीठा भी तो खा सकती हूँ ना। तो हमने खाई ये फिर कुल्फ़ी। कुल्फ़ी खाने के बाद हम गए अंदर मंदिर में। इस मंदिर का नाम है महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर कुराड़ी, मतलब इसको कुराड़ी देवी मंदिर भी बोलते हैं। और हम गए इस मंदिर के अंदर, एंड सच बताऊं मंदिर इतना सुंदर था। कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, बट उसके बावजूद भी मंदिर इतना सुंदर था। ये थोड़ा सा अंदर का व्यू है, ये सब चांदी का बना हुआ है, ओरिजिनल चांदी का। बट मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए वहाँ पे, थोड़े बहुत ही लिए थे। उसके मंदिर से निकलने के थोड़ा सा बाहर जाके ना एक कल्चरल लगा लो बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा। बट वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन या कुछ चल रहा था, या हम ऐसे गलत दिन पे पहुँचे थे जहाँ पे वो उस टाइम पे बंद होता है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, और एक और बड़ी मूर्ति वहाँ पे बन रही थी, बहुत ही बड़ी वाली। चलो हम मंदिर से बाहर निकले और मैंने ये लोटस लिया, क्योंकि मैंने बाकी सारी शॉप आते हुए नहीं देखी थी। तो अब मैं बारी बारी सारी शॉप्स पे देखते हुए जा रही थी, क्योंकि देखो मुझे तो है चुल, चाहे मुझे कुछ ख़रीदना हो ना ख़रीदना हो, विंडो शॉपिंग मैं हमेशा करती हूँ। तो ये माला देखी मैंने, जो कि मुझे अच्छी लगी, बट नहीं लेनी। क्यों लेनी है जब ज़रूरत नहीं है? तो फिर हमें मिले भोलेनाथ जी, जय बाबा बोले, उसको हमने जय करी और फिर वापस रख दिया उनको। उसके बाद मुझे ये ना जूड़े में लगाने वाला होता है कुछ, ये मिला था। और मैं अपनी दोस्त को बोल रही थी कि इसको देखो ऐसे लगाने के लिए होता है, दिलवा दे, मना कर गई, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आगे गए। आगे जाके हमें ये रंगोली वाली, जो स्टेंसिल बोल लो या कुछ भी बोल लो, स्टेंसिल बेचने वाली आंटी मिली थी, बहुत ही सुंदर थी, बट हमें लेनी नहीं है। अब व्लॉग का एंड होने वाला है। ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट डे हम वापस जा रहे थे चंडीगढ़, लेकिन इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सच में खाने के लिए तो इंसान जीता है। चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।